परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, सादर नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य आप सबके समक्ष रखने हेतु प्रस्तुत हूँ। वास्तव में श्री रामचरितमानस की जो धार्मिक उपादेयता है, उससे कहीं अधिक व्यावहारिक और सामाजिक उपादेयता भी है। वर्तमान संदर्भ में जहां रिश्तों में स्वार्थ का पुट प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, जहां मित्रता सिर्फ स्वार्थ के इर्द गिर्द ही घूमती है, ऐसी दशा में रामचरितमानस का चिंतन प्रभु श्री राम जी के मुखारबिंद से किस प्रकार से प्रस्फुटित होता है, इसका एक सम्यक उदाहरण बाली और सुग्रीव के मध्य हुए अंतरकलह के उपरांत प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता है। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव की कथा सुनकर, उनका दुख सुनकर, उनकी विपत्ति जानकर अत्यंत द्रवित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वह बाली के अत्याचारों से पीड़ित सुग्रीव की मित्रता को स्वीकार कर लेते हैं। वानर राज सुग्रीव राजा बाली के द्वारा, अपने अग्रज बाली के द्वारा सताया गया है, शोषित है, पीड़ित है। ऐसे वानर राज सुग्रीव की मित्रता स्वीकार कर प्रभु श्री राम समग्र विश्व को यह संदेश देते हैं कि मित्रता किस प्रकार की होनी चाहिए और मित्रता किनसे करनी चाहिए। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। वानरराज सुग्रीव अपने अग्रज बाली के अत्याचारों से अत्यंत पीड़ित हैं। बाली ने सुग्रीव को परास्त कर, उसे हराकर उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है तथा उसे राज्य से निष्कासित भी कर दिया है। प्रभु श्री राम दीनहीनों पर कृपा करने वाले हैं। वह शक्ति और सत्ता के अहंकार में चूर बाली का साथ न देकर दीन हीन सुग्रीव की मित्रता स्वीकार करते हैं। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए यद्यपि श्री राम जी को शक्ति की आवश्यकता है, और इस क्रम में सुग्रीव की अपेक्षा बाली अधिक शक्तिशाली है। प्रभु श्री राम जी की सहायता सुग्रीव की अपेक्षा बाली अधिक कर सकता है, किंतु प्रभु श्री राम जी तो दीनों के नाथ हैं, वह दीनानाथ हैं। प्रभु श्री राम अपने मित्र सुग्रीव की यह दशा देखकर द्रवित हो उठते हैं और सुग्रीव से कहते हैं, हे मित्र, जो लोग मित्र के दुख से
दुखी नहीं होते, उन्हें देखने मात्र से ही बड़ा पाप लगता है। सच्चा दोस्त वही है जो अपने बड़े से बड़े दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान समझे। अर्थात अपने बड़े से बड़े दुख को भूलकर मित्र के छोटे से छोटे दुख को बड़ा मानते हुए उसकी सहायता करे, उसकी मदद करे। प्रभु श्री राम जी का दुख सुग्रीव जी के दुख से बहुत बड़ा है। लंकेश रावण की कैद में माता सीता किन किन दुखों का सामना कर रही हैं, फिर सुग्रीव तो हारा हुआ योद्धा है, वह राम की कितनी मदद कर सकता है। जो अपनी पत्नी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, वह प्रभु श्री राम जी की कितनी और कैसे मदद कर सकता है। यह सब जानते हुए भी प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव की मित्रता को स्वीकार कर लिया और मित्रता के कर्तव्य को निभाते हुए मित्र की पीड़ा सर्वप्रथम हरने का यत्न करने की दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने बालिका वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। ऐसे हैं प्रभु श्री राम, जो असहायों की, दीनों की सहायता करते हैं और उनकी मित्रता स्वीकार करते हैं। सबरी के जूठे बेर प्रेम के वशीभूत होकर खा लेते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम को बार बार नमन करता हूं। पुनः प्रभु श्री राम मित्रता की कसौटी परखने के लिए कतिपय अन्य मानक भी निर्धारित करते हैं। वे कहते हैं, जिन्हके असीमति सहज न आई, ते सठ कतिपय हठी करत मिताई। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कति हठ करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। जिनके स्वभाव में ही इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त नहीं है, जिनके स्वभाव में ही बुद्धि दूषित है, बुद्धि परिष्कृत नहीं है, ऐसे मूर्ख हठ पूर्वक क्यों किसी से मित्रता करते हैं। वह मित्रता के पात्र ही नहीं होते हैं, किंतु हठवश वह मित्रता स्वार्थवश करते हैं। इस प्रकार की मित्रता केवल स्वार्थ वश की जाती है। वास्तव में सच्चे मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, उसके सद्गुणों का प्रचार प्रसार करे और अवगुणों को छिपाने की चेष्टा करे। वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा साथी है और वही सच्ची मित्रता है। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, अश्रुति कह संत्र मित्र गुण एहा। प्रभु श्री राम सच्चे मित्र की पहचान करने के लिए अपना मंतव्य रखते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए। इस संसार में अनेकों लोग हैं जो स्वार्थवश आपकी मित्रता की प्रत्याशा में हैं, किंतु सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए।
इस समाज में जहां स्वार्थ का बोलबाला है, जहां निष्ठा अनवरत बिकती रहती है, ऐसी दशा में सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए? सच्चा मित्र वह है जो किसी भी प्रकार का लेन देन करने में मन में किसी भी प्रकार की आशंका न पाले। मित्र के प्रति स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की आशंका उसके मन में न हो और वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदैव मित्र की भलाई करता रहे। विपत्ति के समय, मुसीबत के समय, कष्ट के समय साथ न छोड़े, अपितु उसका प्रेम विपत्ति काल में अत्यधिक हो जाए। श्रेष्ठ मित्र के यही लक्षण है, ऐसा वेदों का मानना है, ऐसा स्मृति ग्रंथों का मानना है। किंतु यह कलिकाल विचित्र है। इस कलिकाल में प्रायः अधिकांश लोग स्वार्थवश ही मित्रता करते हैं। उनकी मित्रता का आधार धन, वैभव, शक्ति व संपन्नता ही है। किसी कमजोर, असहाय, गरीब से मित्रता करना तो शायद ही कोई उचित समझे, किंतु प्रभु श्री राम व वासुदेव कृष्ण गरीबों की, असहायों की, कमजोरों की, दलितों की मित्रता स्वीकार करते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उनका प्रेम स्वीकार करते हैं। आगे कहा मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कोटिलाई। जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जो व्यक्ति सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, बनावटी कोमल बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, गाली देते हैं, दूसरों के समक्ष अपने मित्र का अपमान करते हैं, मन में कुटिलता का भाव रखते हैं, हे भाई, ऐसे मित्र की मित्रता का न होना ही श्रेष्ठ है। ऐसा मित्र जिनका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे दुष्ट मित्र को तो त्याग देने में ही भलाई है। सांप चाहे जितना सीधा रास्ता हो, वह अपनी कुटिलता, अपने चलने की दिशा सदैव टेढ़ी मेढ़ी रखता है। उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति किसी का न तो मित्र हो सकता है, ना तो किसी का संबंधी हो सकता है, और ना किसी का सगा हो सकता है। ऐसे दुष्टों को परित्याग करना, उनकी मित्रता को परित्याग करना ही मानव मात्र के लिए कल्याण का सूचक है। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और उल्टा स्त्री तथा कपटी मित्र, ये चारों ही कांटे के समान कष्ट देने वाले होते हैं। यदि सेवक मूर्ख है, आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञा की उपेक्षा करता है, अवहेलना करता है, विवेकहीन है, तो ऐसा मूर्ख सेवक स्वामी के लिए निष्प्रयोज्य है, उसे अनवरत पीड़ा ही देगा वो। उसी प्रकार से कंजूस राजा, जो प्रजा के हित में, प्रजा के कल्याण में, प्रजा की भलाई के लिए राजकोष का उपयोग नहीं करता है, अपितु राजकोष को संग्रहित कर अपने पास रखता है,
ऐसा राजा भी प्रजा के लिए किसी काम का नहीं होता है। और दुष्ट स्त्री, चरित्रहीन स्त्री, उल्टा स्त्री, ये भी जो अपने परिवार के प्रति निष्ठावान नहीं है, अपने पति के प्रति निष्ठावान नहीं है, ऐसी स्त्री भी उपहास की पात्र होती है और ऐसी स्त्री से भी मुक्ति आवश्यक होती है। इसी प्रकार से वह मित्र जो कपटी है, कुटिल है, स्वार्थी है, अहंकारी है, ऐसे मित्र से मुक्ति जितना शीघ्र मिल जाए उतना ही अच्छा होगा। आज का दौर मित्र बनाने का दौर है। इस दौर में मित्र बनाने की होड़ लगी है। गाजर मूली की भांति मित्रता बिकने लगी है। सामान्य सा परिचय भी जहां मित्रता की सूची में स्थान पा जाता है। लोगों के हजारों हजार मित्र बन चुके हैं। क्या इनमें से कोई भी मित्र मित्रता की कसौटी पर परखा जा सकता है? क्या प्रभु श्री राम द्वारा बनाए गए मानदंडों पर आधुनिक मित्र की पहचान की जा सकती है? शायद नहीं। अनेक मित्रों से एक ही मित्र अच्छा है, जो सुख में दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, जिससे हम अपने सुख दुख को बांट सके, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर मित्रता के धर्म को निभाने की क्षमता रखता हो। ऐसा ही मित्र हमारे जीवन में आना चाहिए और ऐसे ही मित्र की मित्रता हमें स्वीकार करनी चाहिए। अन्यथा वर्तमान संदर्भ की मित्रता केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है और इस मित्रता का परिणाम अनेक लोगों को भुगतना पड़ता है। इस प्रकार की मित्रता जहां स्वार्थ हो, ऐसी मित्रता से मित्रता न करना ही बेहतर है। वह मित्र जो अपने किसी मित्र के सुख में, दुख में, पीड़ा में, कष्ट में साथ देते हैं, मन से साथ देते हैं, वाणी से साथ देते हैं, कर्म से साथ देते हैं, ऐसे ही मित्र मित्रता के पात्र होते हैं, मित्र कहलाने योग्य होते हैं। और ऐसे मित्रों को ही सहेज कर, संभाल कर रखने की आवश्यकता होती है।